नाज़रान, प्राइम न्यूज़ नेट 1 में आपके साथ मैं हूं हिना जुबैर और हेडलाइंस के बाद आप खबरों को तफसील से जानेंगे। श्रीनगर से खबर है जहां एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 अफराद को हिरासत में लिया। ये तमाम लोग एक होटल में ईद मिलन पार्टी में शरीक थे। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए तमाम अफराद अलहदगी की तहरीक को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। बताया गया है कि ये लोग JKLF और हुर्रियत को बहाल करने का मंसूबा रखते थे। पुलिस ने इनकी साजिश को नाकाम किया। गिरफ्तार तमाम अफराद साबिक दहशतगर्दों और अलहदगी पसंद लीडरों के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अफराद में फिरदौस अहमद शाह, मौलवी अब्बास अंसारी का बेटा मसरूर अब्बास अंसारी, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट का बेटा जहांगीर अहमद भट्ट और JKLF का साबिक मिलिटेंट यासीन भट्ट शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। होटल से गिरफ्तार किए गए अफराद में एक नाबालिग को छोड़ दिया गया है। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने आगा सैयद हसन मूसवी अल-सफ़ी से बडगाम में उनकी रिहाइशगाह पर खास मुलाकात की, उन्हें ईद गदीर की मुबारकबाद दी। बताया जा रहा है कि आगा सैयद हसन ने सोनवारी में शिया बरादरी के लिए पीने के पानी की कमी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को उजागर किया। उन्होंने डल के बाशिंदों की बहाली में ताख़ीर पर भी अपनी तशवीश का इजहार किया। जिले में तिब्बी सहूलियात की कमी पर भी उन्होंने इजहार तशवीश किया और कहा कि वो वज़ीर दाखिला अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस पर गौर करने की दरख्वास्त करना चाहेंगे। आगा सैयद हसन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीरवाइज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे अलहदगी पसंद रहनुमा हैं, जिनसे अल्ताफ बुखारी ने गुज़िश्ता चंद दिनों में मुलाकात की है। इससे पहले अल्ताफ बुखारी ने प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट से भी मुलाकात की थी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए आज भी लगातार बंद ही है। जिला रामबन के सीरी चंबा में शाहराह की मरम्मत का काम जारी है। दरियाए चिनाब के तेज बहाव से सड़क का कुछ हिस्सा बह गया था। पंथाल और रामबन में भी मरम्मत का काम जारी है। इस बीच आम लोगों से अपील की जा रही है कि वो शाहराह पर गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। वाज़ेह रहे कि खराब मौसम और लैंडस्लाइडिंग की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह चंद रोज से बंद है। इस बीच SSG रोड और मुगल रोड पर ट्रैफिक की नकलो हरकत जारी है। शाहराह बंद रहने से लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं। जिला रामबन की अगर बात करें तो यहाँ एक दूल्हा भी शाहराह बंद रहने की वजह से पैदल चलने पर मजबूर हो गया। मैं जा रहा हूँ इसी में सबसे पहले दिक्कत यह है कि बारिश के कारण से रोड हमारा बहुत डैमेज हो गया है। इसी वजह से आज हम पैदल जा रहे हैं सर, क्योंकि रोड कंडीशन से बहुत खराब। क्या दिक्कत आ रही है? सर रोड कंडीशन खराब है सर, गाड़ी नहीं जा सकती, हम सर पैदल जा रहे हैं। जिला डोडा के भदरवा और भलेसा के कई इलाकों में लगातार बारिशों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बेहद माली नुकसान का सामना है। बटौली चिली भलेसा में लैंडस्लाइडिंग की जद में मजीद 2 रिहायशी मकान आए। मकानों के मालिकान हाशिमुद्दीन और मोहम्मद ईसा का कहना है कि हालिया दिनों हुए जलजलों से उनके और आसपास के मकानों में काफ़ी दरारें पड़ गई थी। इसके बाद अब लैंडस्लाइडिंग की वजह से इनके 2 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। नुनवन बेस कैंप के बाद अब बालतल बेस कैंप से भी श्री अमरनाथ जी यात्रा बहाल कर दी गई है। 3 दिनों तक बंद रहने के बाद बालतल से भी यात्रा बहाल कर दी गई है। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से कल ही यात्रा बहाल हो गई थी। बालतल से 15,000 के करीब यात्रियों को मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना होने की इजाजत दी गई है। उधर नुनवन बेस कैंप से भी आज सुबह यात्रियों के एक और जत्थे को रवाना किया गया। इस मौके पर यात्रियों में बेहद जोश खरोश देखा जा रहा है। सबके बीच जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के लगातार बंद रहने की वजह से श्री अमरनाथ जी यात्रा लगातार तीसरे दिन जम्मू से मुअत्तल रही। आज भी यात्री निवास जम्मू से किसी भी यात्री को कश्मीर की जानिब जाने की इजाजत नहीं दी गई। बक्सर बिहार से आज 3 दिन के बाद धूप हुआ है। हम लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं। हम लोग बहुत हैप्पी हैं। और जम्मू से आज तीसरे रोज भी श्री अमरनाथ जी यात्रा मुलतवी रही। आज भी जम्मू यात्री निवास से किसी यात्री को कश्मीर की जानिब रवाना होने की इजाजत नहीं दी गई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद रहने की वजह से
जम्मू से यात्रा मुलतवी है। अगरचे यात्री अब लगभग 4 दिन से जम्मू में फंसे हुए हैं, इसके बावजूद उनका जोशो खरोश कम नजर नहीं आ रहा। इन यात्रियों का कहना यही है कि वो मुक़द्दस गुफा के दर्शन के लिए पुरजोश हैं, दर्शन करके ही वापस जाएंगे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, जिसके चलते यात्री निवास भवन में हजारों की संख्या में यहां श्रद्धालु मौजूद हैं जो बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए यहां जम्मू बेस कैंप में पहुंचे थे। लेकिन जम्मू बेस कैंप में पहले से ही जो यात्री हैं उनका जो है रहने का, खाने पीने का व्यवस्था जो है प्रशासन ने की है। और जो ये कुछ श्रद्धालु हैं जिनको यहाँ पे दिक्कतें पेश आ रही हैं, लेकिन इनका कहना है जो लोकल लोग हैं और जो लोकल यहाँ पे मंदिर हैं वहां पे इन्होंने अपना जो है व्यवस्था की है और लोगों ने इनका काफी सहयोग किया है। इनसे जानेंगे। हालांकि रास्ता बंद है, लेकिन फिर भी आप दर्शन करके ही लौटेंगे? हाँ, दर्शन करके ही हम लौटेंगे यहाँ से। बिल्कुल 8 तारीख आए हुए हम लोग, अब सब कुछ हो गया हमारा जो है, फिर भी जो है रुके हुए हैं यहाँ बेस कैंप में। हमारी एंट्री नहीं हो रही है, बोल रहे हैं 11 तारीख को होगा, हमारा 8 तारीख को सब फाइनल हो गया था। महादेव से क्या आप दुआ करेंगे, क्योंकि मौसम हालांकि अब साफ हो चुका है, धूप खिल चुकी है, आप चाहेंगे कि अब रास्ता जल्दी खुल जाए? बस हम यही चाहते हैं, भोलेनाथ सब पर कृपा बरसाए रहेंगे। हम लोग हर साल जो है यहाँ आए और उनका आशीर्वाद लेते रहें। हालांकि बालटाल से जो है वो जो यात्री वहाँ पे हैं उनको अनुमति दे दी गई है आगे जाने की, जो केव है। और ये जो यात्री हैं जम्मू से, ये भी तमन्ना ये लेकर आए हैं दिल में कि चाहे मौसम कैसा भी हो, लेकिन ये दर्शन करके ही लौटेंगे। सर, हम 2 तारीख को आए थे यहाँ पे और हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए मिली है। 11 तारीख आज मिली है, तो अभी यहाँ पे रास्ता खराब है, तो 11 तारीख के लिए एंट्री के लिए बोला है। तो लेकिन हम सरकार हमारी लगी हुई है कि जल्द से जल्द रास्ता साफ किया जाए और यात्रा को चालू किया जाए। मेरा मनोबल बढ़ा हुआ है, जब दर्शन करने आए बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे। अगर 1-2 दिन टाइम और लगता है तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। हमारा लंगर में रुकने की व्यवस्था हुई है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई। हम सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। क्या कहेंगे आप? तमन्ना जाने की जाकर रहेंगे, दर्शन करने हैं आपको, और आप जो हैं हालांकि 4 दिन से यहाँ हैं, लेकिन जोश में, मनोबल में कोई कमी नहीं? मनोबल में कोई कमी नहीं है। हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आए, इतनी दूर से जब दर्शन करने आए, और ऐसा भी नहीं है, यहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा मदद करते हैं। बीएसएफ भी है, आर्मी वाले भी बहुत सारा मदद करते हैं। अब जब रोड टूट गया है तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें लगातार लगे हुए हैं। मौसम भी साफ हो चुका है, बहुत जल्द बाबा ने चाहा तो हमें दर्शन करने को मिलेंगे और सभी श्रद्धालुओं को दर्शन सकुशल करने को मिलेंगे। ऐसी बाबा। आप कहाँ से आए हैं और कितना एज है आपका? आप भी यहाँ पे रुके हुए हैं? जी, मेरी एज 60 साल की हो गई। मैं काशी से आया हूँ, वाराणसी से। हाँ, बाबा के दर्शन के लिए 3 दिन हो गया हम लोगों को। एंट्री हो चुकी है, एंट्री नहीं हुई है, सारे पेपर तैयार हैं। लेकिन लोकल लोगों का सहयोग मिला है आपको? तो बहुत सुंदर मिला है, जैसा चाहिए भरपूर मिला है, और सरकार का भी भरपूर सहयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यात्रा में जाना है, ये पक्का विश्वास दिल में लेकर आए हैं और इनको विश्वास है कि भोलेनाथ इनकी सुनेंगे। मौसम साफ हो चुका है और जल्द ही रास्ता भी खुल जाएगा और प्रशासन भी इसी में लगा हुआ है, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा लगातार जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जो रास्ता जहां पे ब्लॉक है, जहां पे टूटा है, उसको जल्दी रिपेयर किया जाए। जो ये यात्रा जैसे पहले 62 दिनों की अब है और स्मूथ तरीके से चलनी चाहिए, वैसे ही ये चलेगी, ये विश्वास इन भक्तों के मन में है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बौद्ध मत के रूहानी पेशवा दलाई लामा आज लेह लद्दाख के दौरे पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि खराब मौसम के बायस उनकी परवास लेह को जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि लेह में लोग उनके इस्तकबाल के लिए नजरें बिछाए थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, जिसने मुल्क में हंगामा बर्पा कर दिया है, आखिर इसके बारे में मुल्क के अवाम क्या सोचते हैं, आम लोगों की राय क्या है, ये जानने के लिए देखें मुल्क का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क न्यूज़ 18 का मेगा सर्वे आज शाम 6:56 पर। यह सर्वे किसी और ने नहीं बल्कि 25 रियासतों में न्यूज़ 18 नेटवर्क के 884 रिपोर्टर्स ने खुद किया है। सर्वे में हर तबके, जबान, बिरादरी और अहलियत से ताल्लुक रखने वाले अफराद को शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि 4 से 8 जुलाई के दरमियान किए गए सर्वे में बड़ी तादाद में मुस्लिम खवातीन ने भी खुलकर यूसीसी पर अपनी राय दी है। तो देखना ना भूलें यूसीसी पर न्यूज़ 18 नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे
आज शाम 6:56 पर। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। कर्मचारियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है। दरअसल 3000 कर्मचारियों का अनुबंध 30 जून को खत्म हो गया था और स्वास्थ्य विभाग ने इन कर्मचारियों को काम पर न आने की बात कह दी। कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन भी नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया में एक सड़क हादसे में बेहरा की बेटी अवंतिका कपूर की मौत हो गई। अवंतिका की पिछले साल ही शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया के होबर्ट टाउन तस्मानिया में रहती थी। अवंतिका बेहरा के सनौज की रहने वाली थी। अवंतिका के पिता सुजीत मल्होत्रा पुलिस अधिकारी हैं जो चंबा में कार्यरत हैं। अवंतिका की मौत की खबर से पूरे इलाके में गम का माहौल है। वहीं उनका शव ऑस्ट्रेलिया से शनिवार को आने की उम्मीद है। सोलन में रेलवे स्टेशन के पास एक कार बेकाबू होकर निर्माणाधीन पार्किंग में जा गिरी। कार में 2 युवक सवार थे जिन्हें लोगों ने बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि जब ये कार गिरी तो उसकी छत में सरिये जा घुसे और कार हवा में अटक गई। अगर कार नीचे गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद प्राइम नून एट 1 में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। खबर लद्दाख से है, जहां संकू के पनटी पनेखर के बाग मोहल्ले में खराब पानी से लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं। लोगों के मुताबिक उन्होंने महकमा पीएचई से इस बारे में शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया गया, न ही जल जीवन मिशन कनेक्शन का काम मुकम्मल किया गया। लोगों ने मुताल्लिका महकमे से इस मसले को जल्द से जल्द हल करने की दरख्वास्त की। पनटी पनेखर में जहाँ के बाकी मोहल्ले में पहुँचे, अभी यहाँ के लोगों का पानी के मसले को लेके बहुत परेशान है। ये कुछ दिनों से, लगभग 15 दिनों से इनको पानी में ये रेता और ये काफ़ी ख़राब आ रहे हैं। ये 15 दिन से हुआ है। अभी हमारे हाउस में जो पानी आता है वहाँ पे दरिया का पानी लगा के है, चश्मे का कोई पानी नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे हर रोज़ पानी के साथ रेता आता है, यही पानी पीना पड़ता है। बहुत गंदा आता है पानी दरिया में, जो अभी गर्मी की वजह से फैला है पानी दरिया में, तो हमें यहाँ पे पूरा रेता आता है पानी में। पीने के लिए कोई साफ़ पानी नहीं है हमारे पास। तो आप पीएचई डिपार्टमेंट के हमने पीएचई डिपार्टमेंट को बोला भी था सर, वहाँ पे हमारे चश्मे का पानी है वो पाइप टूट चुका है, तो हमने बताया उनको ये बनाओ, वो बोलता है हम बनाएंगे बोल के पूरा महीना ही ऐसे ये लोग चला देते हैं। तो अभी जल जीवन का जो मिशन चल रहा है वो किस हद तक आपका पूरा हुआ जल जीवन का हमारा यहाँ पे कोई अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे खेतों में उन्होंने पाइप लगा के रखा है, ऊपर से हमारे लिए पानी का कोई सोर्स उन्होंने अभी तक काम नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनसे ही कहना चाहते हैं कि जो काम दिया है जल जीवन के लिए, वहाँ से पानी लाए, हमारे वहाँ पे डैम भी बनाए इन्होंने, उसमें अभी तक कोई पानी नहीं है। तो इन्होंने काम अभी तक कंप्लीट बिल्कुल नहीं किया है, सिर्फ इन्होंने गाँव में ही पैप बिछा के रखा है, बाकी कोई पानी नहीं है। कुपवाड़ा एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड कॉमर्स ने कल्चर फोरम कुपवाड़ा के इश्तिराक से कुपवाड़ा में एक महफिल मुशायरे का इनेकाद किया। इसमें वादी भर से आए शोरा कलमकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर कल्चर फोरम के सेक्रेटरी ने कहा कि कल्चरल फोरम कुपवाड़ा तमाम नौजवान कलमकारों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है ताकि उनकी सलाहियतों में इजाफा हो सके। इस मौके पर सदर कल्चर फोरम कुपवाड़ा साकिब पुष्पुरी ने भी कलाम पढ़कर हाजरीन को महसूस किया। कल्चरल फोरम कुपवाड़ा शुरू सिर्फ नवीन शुएरन यानी जवान शुएरन
हौसला अफजाई करान, तिमन प्लेटफॉर्म मुहैया करान, बल्कि यम जन जुट सन तिमन तु प्लेटफॉर्म मुहैया करान। सोच हमेशा यही कोशिश कि यम जन नवी कलमकार शायर अफसान लिखन वल या ड्रामा लिखन वल, चाहे सो कशर जबान मज उर्दूस मज गोजरी पहाड़ी या बेकन ते बोल यथ मज तम लिखान आसान, तिमन हमेशा यही दावत दिवान तुम यू यू तुम लिखमुत सोन स्टेज हमेशा तुहद खतर आयतन कि बहुस कल्चरल फोरम कुपवारुक शुक्रगुजार कि तिमो कर तिमो कोर यह प्रोग्राम इनकाद। यथ प्रोग्रामस मज आय वादी मुख्तलिफ शोरा मुख्तलिफ अनहारियत मुख्तलिफ आकार हेतन तो मुख्तलिफ ख्याल हेतन तो यस प्रोग्राम चलान अत प्रोग्रामस बुरुख लोल तम खतर यह कल्चरल फोरम सठा दादुक मुस्तहिक तो हर कह फर्दन दाद दिवान कि यमो कोर यह प्रोग्राम तथ मुनक़द तो बेशे हमेशा यसान कि ये प्रोग्राम गसन हर मेढर सब डिवीजन में भी आज सावन के पहले सोमवार को मेढर के मशहूर हनुमान मंदिर में भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए नीलकंठ महादेव के मंदिर में श्रद्धालुओं की आमद का सिलसिला जारी है। मंदिर के पुजारी ने कहा कि आज पहला सोमवार है और इस दिन बड़ी तादाद में लोग यहां आकर पूजा अर्चना करते हैं। से जो है लाइन इत्यादि मेरे लाइन में लगे हैं, काफी भीड़ से जो है श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे और खुशी की बात है कि इस मेंढर के एरिया में भी इतनी सारी जनता जो है भगवान के प्रति जो है इतनी श्रद्धा भाव जो है रखती है और सबको जो है सावन महीने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय सिया राम। पूरे देशवासियों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये जो सोमवार है और सावन का महीना है, इसमें भोलेनाथ पे जल चढ़ाने से और एक बेल पत्ती जो है वो चढ़ाने से शास्त्रों में लिखा गया है कि जैसे एक गौ दान किया जाए या एक कन्या दान किया जाए उसके बराबर होता है। तो ये सावन का महीना जो है इसमें बहुत बड़ा महत्व होता है भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाना। जिला हेडक्वार्टर शोपियां से लेकर दही इलाकों तक शोपियां की सड़कें मैग्डमाइज हो चुकी हैं। कुछ सड़कों पर मैग्डमाइजेशन का काम जारी है। मकामी लोगों ने एलजी की ज़ेर क़यादत इंतजामिया पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। मकामी लोगों के मुताबिक एलजी की क़यादत में इंतजामिया ने इलाके में उनकी तवक्कात से बढ़कर तरक्की की और तमाम तरक्याती कामों को आला मेयार के साथ अंजाम दिया गया। शोपियां का रहने वाला हूँ मैं, आज काउंसिलर भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे वार्ड नंबर 6 में। और डेवलपमेंट की बात जो आप कर रहे हैं, डेवलपमेंट यहाँ काफ़ी हुई है, पिछले सालों से बेहतर डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। सड़क की बात अगर करें तो मेरे ख्याल में मैग्डमाइज्ड हमारे शोपियां में सारे सड़कें इस वक्त है। गाँव की और टाउन की बात करें, लास्ट ईयर भी 8 किलोमीटर यहाँ पे मैग्डमाइज हुआ है और इस साल भी करीब 6 किलोमीटर हो रहे हैं। मैं अगर अपनी वार्ड की बात में करूं, डेवलपमेंट की बात में करूं, करीब 2 करोड़ रुपया मेरे वार्ड में लग गया जो नरेगा सिक्किम में दे दिया मुझे सड़कों के लिए। तकरीबन 6-7 साल के बाद इसमें मैग्डम हुआ है। हम इस गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी इस पुरानी मांग को पूरा किया। हम आज इस ठेकेदार साहब के जो साहब के सब मशहूर है, उन्होंने हमारी ये मांग पूरी की है। तकरीबन 5-8 साल के बाद इस वक्त मैंने देखा है कि गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छी तरह ये मैग्डम राइज कर रहा है। रोड लगता है कि अच्छी तरह ये काम कर रहा है। जो मैंने देखा है आज तक गवर्नमेंट ने ऐसा एकदम कभी उठाया नहीं, जैसा कि आज मैंने देखा है पहली बार ये रोड ऐसा बन रहा है। ना हुकूमत ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन आजकल का मुबारकबाद ये है इस गवर्नमेंट का, आजकल के ज़माने में ऐसा रोड बन रहा है यहाँ पे, तो मुझे लगता है ये खुशकिस्मती की बात है आजकल। जी, इस टाइम हमने PMGSY बैच फेज़ 3 बैच फर्स्ट में 7 प्रोजेक्ट उठाए थे, तो आने वाले वक्त में हमने और 5 प्रोजेक्ट उठाए बैच सेकंड में, तो इंशाल्लाह उनकी टेंडरिंग प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होगी। तो होपफुली विदिन ए मंथ और 2 मंथ उनकी टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। इस टाइम PMGSY शुपियान में 7 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जिनमें सबसे जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है वो है शुपियान टू अहरबल, वो 13 किलोमीटर है, बड़ा प्रोजेक्ट है। तो 7 प्रोजेक्ट में इस टाइम हमारा काम चल रहा है।
जम्मू में श्री अमरनाथ जी यात्रियों का हुजूम देखकर यहां के मकामी ताजिरों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। वजह भी साफ है, मुल्क भर से आने वाले श्रद्धालु यहां के बाजारों का बड़ी तादाद में रुख कर रहे हैं और बड़े ही जोशो खरोश के साथ यहां पर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे ताजिर बिरादरी में मसरत की लहर देखी जा रही है। आप देखिए खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। जम्मू के बाजारों में इन दिनों काफी चहल पहल देखी जा रही है। कारण साफ है, श्री अमरनाथ जी यात्रियों की जम्मू में भारी संख्या में आमद हो रही है। यात्रियों के भारी संख्या में जम्मू आने से यहाँ के बाजार भी पुररौनक नजर आ रहे हैं। हर दुकान पर खरीदार बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले कई सालों से जम्मू में व्यापार ठप सा होकर रह गया था, जिससे व्यापारी तबके में एक निराशा देखी जा रही थी। कोविड और आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद ये यात्रा बंद रही थी। यही वजह है कि यहाँ के व्यापारी काफी मायूस हो गए थे। लेकिन अब इस साल यात्रा के बहाल होने से उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है, उनके चेहरे खिल उठे हैं। हम अमरनाथ गए थे, अच्छी तरह से दर्शन हो गए। अभी हम जम्मू में घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ की शॉपिंग बहुत अच्छी है। गुजरात से आए हैं, अमरनाथ से आ रहे हैं। बहुत बढ़िया यात्रा हो गई है और बाबा की दुआ है। और जम्मू में जो चीज़ हमें चाहिए थी वो सब कुछ अच्छी मिली है, सब बाबा की दुआ है। जोधपुर राजस्थान से आए, अमरनाथ यात्रा में गए, बहुत अच्छा लगा। वहाँ के बाद में हम जम्मू आए, जम्मू मार्केट में मार्केटिंग कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास अच्छा लग रहा है माहौल। बहुत बढ़िया, शांति से घूम रहे हैं। एकदम बहुत अच्छा दर्शन भी हमारा बहुत अच्छा हुआ बाबा अमरनाथ के आशीर्वाद से। खाली रास्ते में थोड़ी तकलीफ बारिश की वजह से थोड़ी आ गई, लेकिन यात्रा बाबा की कृपा से बहुत अच्छी हुई। अभी खरीदी वगैरह करके हम फिर अभी हमारे महाराष्ट्र में निकल जाएंगे, नासिक में जाएंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स के हर क्षेत्र को यात्रा से काफी फायदा मिल रहा है। यहाँ के कारोबार में श्री अमरनाथ यात्रा का योगदान सभी के लिए बेहद फायदेमंद है। दिलचस्प बात यह है कि यात्रा के बारे में पहले अलग अलग राय रखने वाले व्यवसायी भी अब बेहतरीन व्यवस्था के लिए सरकार के प्रयासों की खूब सराहना करते नजर आ रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या से इन व्यापारियों में काफी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये यात्रा 62 दिनों तक चलने वाली है, जिससे इन्हें उम्मीद है कि इनके व्यवसाय में वृद्धि होगी। अब हमारे पास मेनली एक ही यात्रा है, जिसपे कि हमें काफ़ी उम्मीद भी रहती है और सच बोलूँ तो आस भी बहुत ज़्यादा होती है कि इस बार हमारा बिजनेस जो है अमरनाथ यात्रा पे अच्छा होगा। पिछले 2-3 साल की बात करें अगर, तो कोविड का टाइम, उसके पहले यात्रा का